आज के दिन 9 दिन के उपवास के बाद आज उपवास संपन्न होते हैं, आज की पूजा संपन्न होती है और इस मौके पर लोगों ने भी जगह जगह भंडारे लगाए। देश भर में नवमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम आपको लगातार 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं। देश के प्राचीन मंदिरों की तस्वीरें हैं जहां मां सिद्धिदात्री के स्वरूप की पूजा की जा रही है। बहुत से लोग इसमें शामिल हुए। पहली दूसरी तस्वीर दिल्ली के छतरपुर और झंडेवाला मंदिर की है, जबकि तीसरी तस्वीर आप मुंबई के मुंबा देवी मंदिर की देख सकते हो और चौथी तस्वीर में सूरत के प्राचीन अंबिका निकेतन की तस्वीर आपको दिखेगी। 5वीं तस्वीर वाराणसी और छठी लखनऊ के चौक इलाके की तस्वीर है। प्राचीन बड़ी काली माता मंदिर की तस्वीर है। तमाम देवी मंदिरों में सुबह से ही माता के विशेष श्रृंगार और आरती और भोग का सिलसिला जारी है। अलग अलग कोनों से लोग पहुंच रहे हैं। इसके अलावा एक 7वीं तस्वीर मध्य प्रदेश के छतरपुर की है, जहां मंदिर में महिलाओं ने खप्पर की पूजा की, जबकि 8वीं और अंतिम तस्वीर है असम के धुबरी जिले की, जहां नवरात्र में अष्टमी और नवमी के मौके पर पूजा की गई। और इस वक्त एक तस्वीर जो मैं आपको यहाँ की दिखा रही हूँ वो है आरती। महाआरती की शुरुआत इस वक्त यहाँ पर हो चुकी है। ये संध्या आरती है जिसकी शुरुआत हो चुकी है और आज नवमी के दिन महाआरती की जाती है। ये वही तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो भाग की थाप पर गुरुजी डांस की तैयारी हो रही है और तमाम महिलाएं यहाँ पर जुटना शुरू हो गई हैं। आपसे जानना चाहूंगी आज शाम का कार्यक्रम क्या रहेगा? अभी तो आरती चल रहा है, पूजा जो है ना, पूजा चलाना है, आरती करना है। और गुरुजी डांस कितनी देर में शुरू होगा? गुरुजी डांस आज नहीं होगा, परसों होगा। अब से कुछ ही देर बाद तमाम महिलाएं जुटना यहाँ पर शुरू हो गई हैं और इसके बाद गुरुजी डांस की शुरुआत भी होगी। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और शंख बजाकर इसकी शुरुआत होगी। फिलहाल आरती और आरती के बाद फिर तमाम महिलाएं जो यहाँ पर आएंगी शंख बजाने के बाद इसकी शुरुआत होगी। मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गुजरात में नवरात्र का रंग दिखाने के लिए मेरे साथ श्वेता झा जुड़ेगी और साथ ही साथ मेरी सहयोगी दिल्ली से अनामिका भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। दोनों के पास चलेंगे सीधा। सबसे पहले लेकिन श्वेता में आपके पास आते हुए यहाँ पर नवमी की महाआरती की शुरुआत हो चुकी है शाम की। इस वक्त वहाँ क्या चल रहा है, क्योंकि वहाँ भी माँ अम्बे की आराधना और आरती के बाद ही डांडिया की शुरुआत होती है। 8 बजे का वक्त है। क्या आज की तैयारी है श्वेता? बिल्कुल बिल्कुल नवजोत, मैं आपको बता दूं कोलकाता के रंग तो आपने दिखाए, वहां पर पंडाल में वहां पर ढोल की थाप चल रही है और धनुची नृत्य वहां पर होने वाला है। लेकिन गुजरात, जहां पर वडोदरा, इस धरती पर मैं मौजूद हूं, जो संस्कृति की धरती है, जो परंपराओं की धरती है, यहां पर आप सीधे देखिए। सबसे पहले मां अम्बे के दर्शन आपको करवाती हूं मैं। बेहद खूबसूरत ये मूर्ति है और तैयारी यहां पर हो रही है। पुजारी यहां पर पहुंच चुके हैं और बेहद खूबसूरत ढंग से इसे सजाया गया है। और जैसा कि मैंने आपको कहा, आज ये तीसरी जगह है जहां हम आए हैं, यूनाइटेड वे ऑफ गरबा, जो सबसे आप कह लीजिए अगर वडोदरा कोई आता है तो 3 बड़े बड़े ऐसे ग्रुप्स हैं या फिर ग्राउंड है जहां पर लोग जाते हैं और वहां पर गरबा खेलते हैं। तो ये एक उनमें से एक है जहां पर लोग आना पसंद करते हैं, यूनाइटेड वे ऑफ गरबा। और यहां पर भी हमेशा की तरह जैसे बाकी जगह हमने आपको बताया कि पहले माता की आरती होगी और उसके बाद ही यहां पर गरबा की शुरुआत होगी। तो यूनाइटेड वे ऑफ गरबा की चेयरपर्सन हमारे साथ मौजूद है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका और नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। Thank you very much, and thank you for coming and joining us at United Way of Baroda. And we are. मुझे ये बताइए मैम कि हमने ये सुना कि खास करके यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा, खास करके ये जो यहाँ जो गरबा होता है, तो ये ग्रुप ऑफ कुछ बिजनेसमैन हैं जो साथ इकट्ठे आए हैं और यहाँ पर जो भी पैसे आज के दिन इकट्ठा होते हैं वो गुड कॉज के लिए जाते हैं। हाँ, ये हमारा एक्चुअली हम बिजनेसमैन नहीं, हम यूनाइटेड वे वर्ल्ड वाइड से जोड़ा हुआ है। हमारी यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा करके संस्था है और हम इधर 36 ईयर्स से चालू किया है ये ऑर्गेनाइज। 36 साल से ये चल रहा है। ये 36 ईयर्स से गरबा शायद 30 ईयर्स से हो रहा है, 29-30 ईयर्स से और 32, आई एम नॉट वेरी श्योर। मगर ये इसका शुरुआत ऐसे हुई कि हम जब चालू किया ये ऑर्गेनाइजेशन तो हमको खुद से हमारा इनकम खड़े करने की थी और वर्ल्ड वाइड में कुछ जैसे आप दिखा रही है तस्वीरें, मैं यहाँ की भी तस्वीरें लगातार दिखा रही हूँ। महाआरती इस वक्त यहाँ पर चल रही है और पीछे तैयारी है
महिलाएं तैयारी कर रही हैं। इसके बाद माँ आरती का धीमी डांस होगा। हम लेकर आएंगे वो तस्वीरें भी कि उत्सव अगर आप कहीं देखते हैं, मनाते हैं, उत्सव को जीते हैं तो वो है सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज स्टूडेंट। तो आज सुबह किस तरीके से कन्या पूजन हुआ वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। देवी दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा और आराधना शारदीय नवरात्रि के 9वें दिन बहुत ही धूमधाम के साथ की गई। इस मौके पर देश के तमाम मंदिर और शक्तिपीठ घंटे, घड़ियाल, शंख और मां के जयकारों से गूंज उठे। मां ने महानवमी के दिन ही राक्षस महिषासुर का वध किया था, इसलिए इन्हें महिषासुर मर्दिनी के रूप में भी पूजा गया है। मान्यता है कि नवरात्रि की 9वीं तिथि पर मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना और कन्या पूजन करने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसे में इस खास मौके पर आज कन्या पूजन का कार्यक्रम भी बड़े ही धूमधाम के साथ किया गया। चाहे आम हो या खास, हर किसी ने कन्या पूजन के तहत अपने अपने आवास पर कन्याओं की आराधना की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर योग गुरु स्वामी रामदेव तक सभी ने नवमी के मौके पर कन्याओं को हलवा पूरी का प्रसाद खिलाया। ये तस्वीरें भोपाल के मुख्यमंत्री आवास की हैं, जहां 300 से अधिक कन्याओं का पूजन किया गया। इन कन्याओं के पैर धुलने से लेकर प्रसाद परोसने तक हर काम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और उनकी पत्नी शामिल रहे। कुछ कन्याओं को तो मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी ने अपने हाथों से भोजन खिलाया। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज ये कार्यक्रम में अपने हाथों से कन्याओं को भोजन परोस के, अगर आप देखें तो यहाँ पे लगातार बच्चियों से पूछ भी रहे हैं कि उन्हें क्या कुछ चाहिए। और ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पे उसी आत्मीय भाव के साथ बच्चियों को, अपनी लाडली बेटियों को, यहाँ पे लाडली लक्ष्मियों को जो प्रसाद है वो अपने हाथों से दे रहे हैं। ये जीवित जागृत देवियां हैं। हम नवरात्रि में इनकी पूजा करते हैं, लेकिन समाज को ये संदेश भी है कि केवल नवरात्रि पे नहीं, हमेशा बेटियों का मान करें, सम्मान करें, उनको उचित स्थान दें, बहनों का सम्मान करें, आधी आबादी को पूरा न्याय मिलना चाहिए। ये संदेश भी इसमें है समाज को। कन्या पूजन के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के अलावा प्रदेश बीजेपी के कई और नेताओं ने भी भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान मां की भक्ति में लीन मुख्यमंत्री माता की भेंटें गाते हुए दिखे। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में भी राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कन्या को भोजन कराया। इसी तरह यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर साल की तरह इस साल भी गोरखपुर में कन्या पूजन कार्यक्रम विधि विधान के साथ संपन्न किया। इन नेताओं की तरह ही योग गुरु स्वामी रामदेव ने भी मां सिद्धिदात्री की आराधना के साथ ही आज के दिन कन्याओं को भोजन कराया। जिन भी रूपों में मातृशक्ति है, हमने सदा से मातृशक्ति की वंदना की है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हम सन्यासियों को सारी दुनिया प्रणाम करती है, लेकिन हम भी इन छोटी बेटियों को माँ भगवती का साक्षात विग्रह मान करके इनके चरणों में भक्तिपूर्वक प्रणाम वंदन करके एक बात कहना चाहते हैं कि भारत की मूल प्रकृति और संस्कृति यही रही है। हमने छोटी बेटी से लेकर के माँ का जो भी स्वरूप है उसको सदा पूज्य माना है।
सनातन धर्म में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। नवरात्रि का ये पर्व कन्या पूजन के बगैर अधूरा है। ऐसे में कई लोग अष्टमी तो कई नवमी को कन्या पूजन करते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि में व्रत रखने के बाद कन्या पूजन करने से मां प्रसन्न होती हैं और सुख समृद्धि धन संपदा का आशीर्वाद देती हैं। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए तस्वीरें अलग अलग जगह की हम आपको दिखा रहे हैं। कन्या पूजन आपने देख लिया, मैं चलूंगी श्वेता हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहाँ पर इस समय अनामिका मौजूद है। अनामिका दिखाए जरा उत्सव की रौनक कैसी है इस वक्त दिल्ली में। अनामिका, जो हम पूरे भारत की अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं, आपने हमें बंगाल की तस्वीरें दिखाई, श्वेता ने बड़ौदा की, और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं राजधानी दिल्ली के सीआर पार्क में, जहां इस समय धुनुची नृत्य चल रहा है। और एक बहुत खूबसूरत इस नृत्य को माना जाता है कि मां ने महिषासुर के वध से पहले इस नृत्य को शक्ति पाने के लिए किया था, और इस नृत्य की खास महत्व हो जाते हैं। और गरबा दुर्गा पूजा में इस नृत्य का बेहद महत्व होता है। ये जो हाथ में धुनुची है, ये बहुत ही इस समय अगर आप देख सके तो इसमें जो है एक सुगंधित कपूर डाला जाता है, धूप डाला जाता है, और जो नारियल की जो छाल होती है उसे इसमें जलाया जाता है। बेहद गर्म होता है, लेकिन आप फिर भी देख सकते हैं कि जिसने इसे हाथ में पकड़ के जो नृत्य करता है उसमें मां की शक्ति होती है। और ये खूबसूरत तस्वीरें इस समय हम आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। इंतजार होता है दुर्गा पूजा में खास इस धुनुची नृत्य का, कि इस समय आप देख सकते हैं कि सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, बहुत लंबे समय से कतारों में खड़े थे। महाआरती के बाद ये धुनुची नृत्य किया जाता है मां की। माना जाता है कि मां को प्रसन्न करने का ये एक तरीका है, और हर जगह पे जहाँ दुर्गा पूजा के पंडाल लगते हैं, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो दिल्ली हो, सभी जगह ये नृत्य किया जाता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे धुनुची का जो है वो कंपटीशन भी किया जाएगा। जो भी लोग आए हैं जो परफॉर्म करना चाहते हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इस समय एक खूबसूरत लड़की हमारे सामने जो है वो धुनुची परफॉर्म कर रही है। पूरे साल इस नृत्य की तैयारी की जाती है, और खास नवमी के दिन ये नृत्य यहाँ पे हम सबके सामने ये किया जाता है। और तस्वीरें हम आप अपने सभी दर्शकों को दिखा रहे हैं जो इस समय पंडाल नहीं जा पाए या जो फिर बंगाल नहीं जा पाए, जो घर में बैठ के हमें देख रहे हैं, उन लोगों को भी हम तस्वीर दिखा रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि माँ दुर्गा जो है स्वयं यहाँ पे ये धुनुची नृत्य कर रही हो। महिला ने पूरे बंगाली साड़ी होती है वो पहनी है, और जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल माँ दुर्गा के जैसे है। साक्षात माँ दुर्गा का स्वरूप इस समय जो है सभी इन्हें मान रहे हैं। और माँ के सामने महाआरती के बाद यहाँ पे धुनुची नृत्य प्रस्तुत किया जा रहा है। नवजोत, बिल्कुल अनामिका, तस्वीरें आप हमें वहां से दिखा रही हैं। मैं श्वेता के पास भी चलूंगी, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें भी दिखा दें। महाआरती, नवमी की महाआरती यहाँ पर चल रही है, और शब्द के साथ साथ महाआरती संपन्न होने वाली है। और इसके बाद आपकी थापा धुनुची डांस में आपसे मुझे देखना होगा। अलग अलग पंडालों का अलग अलग कार्यक्रम रहता है आरती के बाद, क्योंकि इसी पंडाल में धुनुची में उस हिसाब से डांस की शुरुआत होती है। पहले माँ दुर्गा को पूजा करने से पहले आज की रात आज की रात उत्सव मनाना है, और ये उत्सव की आखिरी रात होगी। सीधा श्वेता के पास चलते हैं। मेरी जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वडोदरा से, जहां पर आज नवमी पूजन के बाद शाम के वक्त मां अम्बे की आरती के बाद अब गरबे की शुरुआत होगी। श्वेता, दिखाइए तस्वीर। बिल्कुल तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन लगातार जिस तरह से मैं कह रही हूँ नवजोत कि यहाँ पर अभी माँ अम्बे की देखिए अब टीका पुजारी जी जो है उन्होंने लगाना, जो ट्रस्टीज हैं वो धीरे धीरे आना अब शुरू कर रहे हैं, जो यहाँ पर लोग हैं वो आना शुरू कर रहे हैं। और यहाँ पर अब थोड़ी ही देर में माता की पूजा होगी। बेहद खूबसूरत ये मूर्ति हम आपको सीधे दिखा रहे हैं बड़ौदा में, और यहाँ पर रंगोली सजाई गई है सामने में, और थोड़ी देर में भव्य आरती यहाँ पर की जाएगी। तमाम लोग यहाँ पर आएंगे, घंटे घड़ियाल बजेंगे और माता की भव्य आरती यहाँ पर की जाएगी। इसके साथ
साथ ही मैं अपने कैमरामैन मदन जी से कहूंगी कि ठीक इसके ऑपोजिट साइड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ हर गरबा ग्राउंड में आप देखेंगे कि सामने माता के ठीक सामने गरबा का ग्राउंड होता है। और यहाँ पर देखिए आप धीरे धीरे जो वॉलंटियर्स है, यानी कि यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा के जो वॉलंटियर्स है, वो यहाँ पर जो पूरे दिन रात जिन्होंने मेहनत की है, पूरे 9 दिनों तक मेहनत की है, अभी फिलहाल वो भी कहीं ना कहीं खुशी मना रहे हैं, चीयर अप कर रहे हैं एक दूसरे को। और धीरे धीरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो आने शुरू होंगे। लगभग 9 बजे के बाद आप देखेंगी कि यहाँ पर रौनक बढ़ना जो है वो शुरू हो गया है। लाइव परफॉर्मेंस यहाँ शुरू हो जाता है और बेहद खूबसूरत ये जो समा है, एकदम से आप देखेंगी कि 9:30 होते होते बिल्कुल माहौल बदल जाता है, गरबा मय हो जाता है। और ये जो पूरा इलाका है, लगभग इस पूरे ग्राउंड की अगर हम खास करके बात करें नवजोत, तो इस ग्राउंड में लगभग 30 से 35 हजार लोग जो है वो यहाँ पर गरबा करेंगे। और व्यवस्था चाक चौबंद है, किसी को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाता है। महिलाएं, मुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि बड़ी संख्या में लड़कियां जो है, महिलाएं जो है वो यहाँ पर आती हैं और रात के 2 बजे 3 बजे लगातार तस्वीरें हम दिखाएंगे। आप बड़ोदरा से मौजूद है, बस कुछ ही देर बाद शुरुआत होने वाली है गरबा की। हम लौटेंगे आपके पास भी, लेकिन दुर्गा पूजा की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहे। फिर से मेरे कैमरे पर्सन अजय माँ की प्रतिमा की तस्वीर दिखाई। देखिए जिस पंडाल में हम लोग मौजूद हैं, यहाँ की खास बात यह है कि माँ का श्रृंगार बहुत ही खूबसूरती से किया हुआ है और पूरी तरह से माँ को बनारसी रंग में रंगा हुआ है। जो पोशाक माँ को पहनाई गई है वो बनारसी साड़ी है। माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी की पोशाक की अगर हम बात करें तो वो भी बनारसी साड़ी है। और इस बीच लगातार भक्ति भाव आप सुन ही रहे हैं और इसके बाद बस इंतजार उन क्षणों का जिस वक्त धनुचीदास की शुरुआत होगी। आप मैम कहाँ से आई हैं? शायद होगा। हाँ, कुल कितनी महिलाएं होंगी? हमारे आसपास के जो है सभी पार्टिसिपेट करते 10-12। बिल्कुल। और इसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? हम कलकत्ता से आए। आप लगातार मैं कहूँगी कि ये भक्ति ही है, ये आस्था ही है माँ की, जो माँ की एक झलक पाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल इस बात का किसी को फील नहीं होता कि भीड़ ज्यादा है, क्राउड ज्यादा, और हम नहीं जानते। सबसे अच्छी बात यह है कि इस क्राउड को मैनेज बहुत अच्छे से किया जाता है और शायद यही वजह है कि उत्सव का मजा हर कोई ले पाता है। और इस वक्त यहाँ पर आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और आज हमने का दिन है, बार बार हम इस बात को दिखा रहे हैं कि है दशमी से मन में भाव आंसू आपको दे, लेकिन बावन दिवस के आज की आत्मा के सामने आपसे किसी दिन सुधार शुरू होगा, माँ की स्तुति की जाएगी और माँ की आराधना में सभी लोग मिलेंगे। कोलकाता के तमाम पंडाल, कई पूजों की अगर हम बात करें, इस वक्त आरती चल रही है और